नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाए थे और उसके बाद आपको मेंसुरेशन 3D खत्म कर चुके हैं। 2 चैप्टर आपको खत्म हो चुका है यूट्यूब के माध्यम से। अभी हम लोग तीसरा टॉपिक देख रहे हैं जो मेंसुरेशन का एक पार्ट है और यह है वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग। यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर 3 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड सर्किल, यानी कि हम लोग को जो इसमें जितना चीज पढ़ना है तमाम चीज सर्किल से रिलेटेड होगा, यानी एरिया से संबंधित, वृत्त से संबंधित होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले वृत्त के बारे में जानना जरूरी है और जितना भी सॉल्यूशन करेंगे सारा सॉल्यूशन आपको वृत्त से संबंधित ही होगा। ठीक है, तो वृत्त के बारे में आज आपको सारा चीज बताएंगे। यहाँ पे फार्मूला कैसे बनता है, किस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग सवाल में करेंगे, और इसका जितना भी कंपोनेंट है सब चीज़ को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है ना, ये सब चीज़ जब आपको पता चल जाएगा तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा, और तब जो आप सवाल बनाएंगे तब आप आसानी से बना सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्किल का। तो बहुत पहले से आप लोग 6 में 7 में 8 में, हालांकि अब 9 10th में आ चुके हैं और 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सर्किल से आप परिचित होंगे। और इस प्रकार का चीज़ जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज़ आपके घर में भी मिलता है नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 5 रुपये के सिक्का का या 2 रुपये के सिक्का का, तो वह बिल्कुल सर्किल के जैसा होता है। आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरी आप देखिएगा जो कड़ा हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना, यह भी सर्किल के आकार का होता है, और महिलाएं जो चूड़ी पहनती है वह भी सर्किल के आकार का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अब ज़्यादा शांत नहीं रहना, हाँ सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें देख लेते हैं सर्किल कहते किसके हैं, किसको है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सर्किल एक हम बना देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, इसी को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। देखिए यह जो वृत्त बनता है इसका एक निश्चित पॉइंट होता है। वृत्त के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु है, बिंदी मत समझिएगा, ठीक है ना, पॉइंट, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हर एक तरफ इसका जो डिस्टेंस होगा वह बराबर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को अगर मिलाया जाए, किसी भी बिंदु को, तो प्रत्येक बिंदु के बीच का जो मतलब केंद्र से बिंदु के बीच का जो दूरी होगा वह बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। एकदम समझने वाला चीज़, आप ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ से जैसे हम इसको मिला दिए तो यहाँ एक पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट को मिला करके एक सर्किल बना हुआ है। और सब पॉइंट जो है मतलब कि निश्चित बिंदु से निश्चित डिस्टेंस पे लिया गया पॉइंट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ से इसको मिलाया, क्या हो गया, मतलब त्रिज्या इसको बोलेंगे या निश्चित दूरी है। इसको आप इधर भी मिला सकते हैं, आप इधर भी मिला सकते हैं। देखिए उतना अच्छा सर्किल नहीं बन पाया, बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ से हम लोग किसी भी दूरी को जब मिलाएंगे किसी भी पॉइंट पे, तो सब जगह आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर है। यानी कि जो एक निश्चित बिंदु होता है, फिक्स पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र। तो यहाँ से एगो बात पता चल गया कि भाई वृत्त में एगो केंद्र होगा। क्लियर है? केंद्र होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बात आता है कि यहाँ से मान के चलिए कि अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से वृत्त के किसी एक बिंदु को आप मिलाते हैं। मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ मिला, बात समझ रहे हैं कि इसको मिला, इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी उसको रेडियस कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? रेडियस। और उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल आर से सूचित है। बात समझ में आ रही है कि? यानी कि ये वाली जो दूरी होगी यह क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको भी हम मिला रहे हैं तो यह भी त्रिज्या होगा, यह भी त्रिज्या होगा, यह भी त्रिज्या होगा। बात समझ रहे हैं कि? किधरों अगर केंद्र से मिला देते हैं तो सबका सब क्या होगा? त्रिज्या ही होगा। कोई डाउट? यानी सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाए, इसमें देखें कि एक केंद्र होता है, वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है नहीं, केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि? अब देखिए बात आता है इसमें, बात हम लोग करेंगे इसके जीवा का बात करते हैं।
कि जीवा किसको कहते हैं। देखिए फिर से एक सर्किल आप ले लीजिए, ठीक है ना। वृत्त बनाएंगे तो इसमें एक केंद्र होगा, इसमें क्या होगा, केंद्र होगा। और एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जाती हैं, बहुत सारी जीवाएं खींची जाती हैं। जैसे कि आप किसी भी पॉइंट से आप मिला लीजिए ऐसे, ठीक है। सब का सब क्या है, सब का सब क्या है, जीवा, जीवा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको देखिए हम लोग एक नाम देते हैं जीवा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, परिभाषा के रूप में देगा, ठीक है ना। या अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि जीवा किसको कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में इस सब टाइप का सवाल दिया जाता है, जीवा किसको कहते हैं। तो देखिए वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, आपको इससे पहले बताए थे कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है त्रिज्या होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा वह क्या होगा, जीवा होगा, यानी कि जीवा का परिभाषा भी मिला। बात समझ रहे हैं कि देखिए इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे आपको डेफिनेशन के तौर पे बोल दे रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर लिख देते तो फिर भी आपको वीडियो को रोक करके लिखना पड़ता, बोल भी रहे हैं तब भी आप लिख सकते हैं कि जीवा हम लोग किसको कहते हैं। तो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। आप ध्यान से देखो कि अगर यह सर्किल है तो एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है कि नहीं, आप इसी दोनों को न मिलाए हैं तो ये क्या होगा, जीवा होगा कि नहीं। ऐसे इंतजार कर रहा है, अब वह भाग गया एकदम पूरा हिस्ट पुष्ट रहेगा, मस्त की क्या यस सर, नौजवान आदमी है टनाटन। देखो इधर से क्या हुआ, देखिए फिर यहाँ से देखते हैं, अगर इसका बात करें इस जीवा का, तो इसका एक पॉइंट हो गया और इसका एक पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट की दोनों को भी मिलाने वाली रेखा जो होगा क्या होगा, जीवा, यानी कि सब जीवा क्या है, सब जीवा। लेकिन अब बात आता है कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है वह जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है वह जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। परिभाषा क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। अब आप ध्यान से खाली देखिए, ठीक है। अगर कोई सर्किल हम बनाते हैं, किसी पॉइंट को आप जब मिलाइएगा तो सबसे नीचे से मिलाना शुरू करेंगे तो वह सबसे छोटा जीवा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जीवा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो जीवा हम केंद्र से होकर के गुजारेंगे। आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, बात समझ रहे हैं ना। आपको केवल समझा रहे हैं, इस वीडियो में आपको वीडियो देखने से केवल आपको समझ में आएगा कि सर्कल से रिलेटेड कितना पॉइंट है और किससे क्या चीज़ कौन फार्मूला बनता है, बस ये देखना है। बाकी जब हम लोग सवाल पे आएंगे तो आपको गारंटी बढ़िया से दिमाग में उतार देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि जब केंद्र से होकर के गुजारेंगे तो यह सबसे बड़ी जीवा होगी कि नहीं, और जो केंद्र से गुजरता है वही तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है कि नहीं। और व्यास को हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और उसको डी से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, यानी जीवा हो गया कि दो बिंदुओं के वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है या सबसे बड़ी जीवा जो होगी वह क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं और डी से सूचित करते हैं। कोई डाउट नहीं ना। फिर देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बार और मिटा फिर से सर्किल बना लेते हैं। देखो इसमें बहुत चंदा मामा बनाए, पूर्णिमा के दिन देखिएगा क्या होता है, पूरा पूरा एकदम गोल गोल नहीं, अब भर रहा है तिजोरिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम 30% ज्यादा उस दिन चमकती ना, ऐसा होता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर फिर से वृत्त बनाए थे वो केंद्र होगा। आप लोग को ये बात समझना, वृत्त है तो केंद्र होगा नहीं। और देखिए आपको बताए थे कि केंद्र से जब किसी एक बिंदु को मिलाते हैं तो वह क्या होता है, त्रिज्या होता है। अभी मान के चलिए हम इधर मिला दें, इधर मिला दें, तो केंद्र तो ऐसे था ना, बुझ रहा है, बुझ रहा है, समझ रहा, समझ रहा, दोनों चीज नहीं हो रहा, दोनों चीज हो रहा है ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इधर रेडियस है और इधर भी रेडियस होगा कि नहीं होगा सर। यहाँ से, अरे भाई जब यहाँ से इधर रेडियस है केंद्र से, तो केंद्र से किधरों खींचेंगे तो रेडियस है ना होगा, किधरों ना रेडियस। यानी कि देखिए आप इसको पूरा को देखिए ध्यान से। कभी कभी आदमी को गुस्सा चढ़ जाता है तो गौर से किसी को घूरता है कि नहीं घूरता है, हम लोग भी गौर से घूरते हैं। मार्केटर में ना घूरेगा तो फिर दूसरा बात होगा, बुझा के ना, इतना गौर से नहीं घूरना चाहिए।
तो इसको क्या करेंगे कि जब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाएंगे तो यही आपको किसका काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो गया। व्यास यानी कि डी डायमीटर, क्या हो गया ये डायमीटर। और डायमीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना आर प्लस आर, नहीं है कि नहीं? अरे भाई इधरो आ रहा है, इधरो आ रहा है, आर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर क्या होता है, 2r। डी बराबर 2r। ये बात आपको आया समझ में? यानी कि व्यास, यही बात देखिए बार बार हम इससे पहले भी पढ़ाते रहते थे तो बोलते रहते थे, लेकिन आज आपको हम केवल सर्किल पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप सीख लीजिए कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है ना जी, ऐसा दुगुना, देखिए 2 से गुना करते हैं, दुगुना हुआ जुड़ने नहीं बोल रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से अगर हमको रेडियस निकालना हो, यानी कि अगर r का वैल्यू निकालना हो तो कितना आ जाएगा, d/2 होगा कि नहीं? यानी कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। यही कभी कभी सवाल पूछ देता है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया, इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, नहीं तो इसका फार्मूला आता है क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, और दिया गया है व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बनेगा भाई, तो त्रिज्या के लिए जानिएगा तब ना कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, बताया कि नहीं? यानी d/2 तो 14/2 कितना हो जाएगा 7, रेडियस आ गया 7, यहाँ से हम लोग पाई r स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ रहे? तो उसके चलते हमको ये बात जानना जरूरी था ना, ये बात जानना जरूरी था कि नहीं? जिनको नोट करना होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपको ये चीज भी समझ में आ गया, क्लियर हो? आप देखिए सबसे वो बढ़िया बात आता है, क्या आता है जानते हैं कि कोई भी आदमी तुरंत पूछ देगा कि बताइए पेरीमीटर क्या है। यस सर, हाँ परिमाप पूछता है कि नहीं पूछता है? परिमाप किसी चीज का पूछा जाता है, फार्मूला भी आता है इसका, आप एकदम बढ़िया से रट लिए हो एकदम खूब, घन का, घनाभ का, नहीं आयत का, वर्ग का, जितना भी आता है परिमाप, और नहीं रट के आइएगा तो यहाँ कुटाइएगा, ठीक बात समझ रहे हैं? लेकिन देखिए समझना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, रटने के लिए पढ़ाते तो फार्मूला लिख देते, बात खत्म। आपको आज ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में पेरीमीटर होता क्या है। वृत्त का अगर आपसे पूछा जाएगा परिमाप बताइए क्या होता है, या किसी भी चीज का परिमाप का अगर बात करता है तो परिमाप का मतलब क्या है, कोई भी चीज का बात करिए। अगर हम बात करते हैं सर्किल का अगर बात करते हैं तो देखिए इसका परिमाप क्या हो सकता है। डेफिनेशन देखिएगा कि किसी एक बिंदु से चलकर, चूंकि आपको पहले ही बोले कि वृत्त जो बना हुआ बहुत सारे बिंदुओं के मेल से बना हुआ, बहुत सारे बिंदुओं के मेल से बना हुआ, और यह बिंदु एकदम एक दूसरे के पास इतना सट के रहता है कि हम लोग को क्या मतलब सर्किल के तौर पे दिखता है, और वह जो होता है वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी पे होता है। यह सब बात आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में तय की गई कुल दूरी वृत्त का परिमाप कहलाता है। कोई बात है? एकदम रटने का चीज है। वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाएगा? वृत्त का परिमाप कहलाएगा। बात समझ रहे हैं कि परिमाप का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप का कोई मैदान है, ब्रेक डांस में चले हैं। हाँ सर, हाँ वो एकदम पूरा नाच मचा देता है बढ़िया से। आस पास में कहीं बढ़िया आईना आ गया, ठीक है नहीं, ध्यान दो इधर। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे आपको बताएं जैसे वो गोले होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग दौड़ने आने के लिए जाते हैं कहीं कहीं, हाँ मतलब गोल मैदान होता है। सुबह में नहीं लोग जाता है दौड़ने के लिए या क्रिकेट खेलने वाला जो मैदान, तो मान के चलते हैं कि इस टाइप का कोई वृत्ताकार मैदान। बात समझ रहे हैं? और ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये इस प्रकार का रास्ता, ऐसा संभव है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। अरे एकदम हो सकता है, गारंटी होगा। ऐसे करके नहीं, इस प्रकार का रास्ता हो सकता है। आप देखिए कोई आदमी को दौड़ा दीजिए, कोई आदमी अगर इस रास्ते पे दौड़ रहा है तो उसका एक चक्कर कब होगा? एक चक्कर उसका कब पूरेगा? एक चक्कर तब पूरेगा जब यहाँ से अगर मान किसी बिंदु से चलना शुरू करता है, एक बार दौड़ करके फिर वही जगह पहुंच जाए तो उसको एक चक्कर कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और दूसरा बात आता है कि अगर मान के चलिए वहां तक पहुंच गया, तब हम उससे वो पूछ सकते हैं कि भाई तू कितना दूरी तय किया है बताओ। नहीं, तो अगर हम नापना चाहें तो माप भी सकते हैं कि कितना दूरी तय की है। दूसरा, अगर आपको इसकी लंबाई का पता करना है तो मान के चलिए गर्दन में हम लोग सिकड़ी पहनते हैं ना जी, सिकड़ी को तो जैसे चाहेंगे वैसे बना देंगे, गोल गोल बन सकता है। कभी कभी सिकड़ी को तोड़ दीजिए, तोड़ के देखिए लंबा हो जाएगा ना,
या फिर इसी को देखिए यहाँ से तोड़ देंगे, तोड़ के ऐसे नमार देंगे तो लंबाई इसका निकल जाएगा ना, लेकिन हमको तोड़ना नहीं, इसी में लंबाई निकालना। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो परिमाप के माध्यम से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपको परिमाप समझ में आ गया होगा, आ गया होगा समझ में। और देखिए परिमाप का डेफिनेशन तो बता ही दिए हैं, और परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर वो होता है 2 पाई r, क्या होता है? 2 पाई r या पाई d, क्या होता है? पाई d, दोनों फॉर्मूला। अगर मान के चलिए कि अगर हमको व्यास दे दिया गया है, व्यास अगर दे दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा हम लोग पाई d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल देंगे। या अगर रेडियस दिया गया है तो 2 पाई r निकालिए, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि व्यास दे दिया गया है तो यो कहेंगे ना त्रिज्या निकालेंगे, तो अब ये फॉर्मूला से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी तरह आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ठीक है, हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चीज। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और टॉप पॉइंट है छेदक रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल फिर से ड्रॉ कर लीजिए। एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं, और इसमें देखिए छेदक रेखा जो होता है वो आपको एक्चुअली में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल आता है। ठीक है, तो जानना जरूरी होता है। तो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को काटने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। देखिए दो अलग अलग बात होता है। जब हम बात जीवा की कर रहे थे तब आपको बोले थे कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह जीवा कहलाती है। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको जीवा कहते हैं। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को काटने वाली जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? छेदक रेखा। आप देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे कि अब इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप इधर से देख लो, यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे कट हो रहा है। इस तरह से जब इसको आगे बढ़ा देंगे दोनों लाइन को, तो इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो बस वही बोलेंगे कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा जो होती है वह वृत्त का छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देख चुके हैं, इसमें रेडियस के बारे में जान चुके हैं, पेरीमीटर जान चुके हैं, डायमीटर जान चुके हैं। ठीक है ना, और फिर आप जीवा के बारे में जान चुके हैं, छेदक रेखा जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एरिया पे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सब चीज का प्रूफ भी आता है। ठीक है ना, यस सर, प्रूफ भी है इसका, और इसका जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको देख लीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वह होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। देखिए इस कंडीशन में आपको कभी कभी हो सकता है कि रेडियस के जगह पे डायमीटर दिया हो, तो डायमीटर को हम लोग पहले ही बता चुके हैं आप कि क्या करेंगे कि उससे डायमीटर की सहायता से पहले रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकाल करके ये फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात आता है पाई की यहाँ पे। तो पाई जो होता है इसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, देखिए जो लोग जानते हैं वो सही है, जो नहीं जान रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, जो नए नए स्टूडेंट हैं, तो आप उन लोगों को लिए देख लीजिए कि पाई का मान जो होता है इसका दो मान आता है। ठीक है, तो इसका एक मान आता है 22/7, 22/7, और दूसरा मान आता है 3.1416। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है 3.1416। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, यानी जब सॉल्व करने लगते हैं, इसका वैल्यू 3.14 ही लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा एक बात आप अभी याद कर लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे कि 3.14 जो लिया मतलब लेना रहता है, वहाँ पे कोई भी सवाल जब दिया रहेगा तो इसका वैल्यू दे दिया जाता है कि पाई का मान इतना लेना है। जब तक ना कहा जाए तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या हुआ जी, सो गए? ए लड़की, रात में कहीं गए थे कि? अच्छा, पूजा था रात में ना? अभी हुआ ना, रात में पूजा था तो जगी तो अभी नींद आ गया। सर थोड़ा सा आँख में पानी मिर्चा लगा लीजिए। मिर्चाई अगर लगा लीजिएगा ना तो हम गारंटी करते हैं आज रात में नींद आएगा। ठीक है, और मजा भी आएगा। यस सर, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो पाई का मान हमको इतना ही लेना। अब देखिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। कभी कभी देखिए आता है अर्धवृत्त। बात समझ रहे ना? दूसरा क्या आएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त मतलब क्या? आधा वृत्त ना। आप देखिएगा, बताते हैं,
जैसे कि अगर इसी वृत्त को हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी चीज छूट गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक एक चीज छोटा छोटा बात बता है। नहीं, ये अर्धवृत्त। आप एक और बात जान लीजिए कि जो वृत्त का व्यास होता है ना, एकदम नोट करके आप समझ लीजिए, जिनको लिखना होगा कॉपी में आप नोट करके लिख सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। सही बात है। अब जैसे कि चूंकि देखिए, आप अगर वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है, लेकिन व्यास हम लोग उसको कहते हैं जो केंद्र से होकर के जाता है, और जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है। बताइए ये बात सही है कि नहीं? सही है सर। जितना भाग ऊपर उतना नीचे होगा ना। तो अब अर्धवृत्त की बात करेंगे तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? मिटा देंगे। नहीं, आप देखिए ये अर्धवृत्त है कि नहीं? ये अर्धवृत्त हुआ ना। जब पूरा वृत्त था तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। ये आधा वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर तो रहबे करेगा। किसी भी चीज को आधा करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए बात करते हैं हम लोग चतुर्थांश का। ये पहला पॉइंट ले लो, दूसरा, और बात हम लोग करते हैं तीसरा पॉइंट का। तो तीसरा पॉइंट आता है चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। किसका चतुर्थांश? वृत्त का। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? इसका 1/4 का नहीं, यानी कि अगर मान के चले यह केंद्र है तो इसको यहाँ से और ऐसे कर लो, एक रेडियस खींच लो, तो जो ये वाली भाग जो बच जा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, बात समझ रहे हैं? यही ना चतुर्थांश होगा जी। यही देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग पूरा हो गया ना। हम चतुर्थांश निकालें यानी 1/4 भाग निकालें, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं? चतुर्थांश का निकाल रहे हैं ना, इसीलिए होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो आपसे सवाल में आएगा, सवाल आएगा 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट आप समझ लीजिए, ठीक है। सवाल आपको आएगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या कभी कभी कुछ दूसरे टाइप का सवाल रहेगा, लेकिन आपको चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखिए इसको, आपको हम वृत्त का केवल परिमाप बताए थे कि वृत्त का जो परिमाप होता है वह 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका है? वृत्त का परिमाप, नहीं वृत्त का परिमाप। अगर बात किया जाए अर्धवृत्त का परिमाप का, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? ठीक है। तो देखिए हम लोग यहीं से समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके काम कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त है और इसका जब परिमाप निकालेंगे तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना जी। अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r/2 होगा कि नहीं? 2 पाई r/2। लेकिन आपको हम अभी तुरंत एक बात बताए थे। क्या बताए थे? इसको भी मिटा लो, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त रहना, कि वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में तय की गई कुल दूरी वृत्त का परिमाप कहलाता है। लेकिन जब आप अर्धवृत्त की बात करते हैं, सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, तो आप यहाँ से चलेंगे, यानी कि इस पॉइंट से अगर चलना शुरू करते हैं तो बताइए कि हम यहाँ से ऐसे करके चले। और देखो भाई, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में भी होता है, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए जिसका मैथ अच्छा होता है उसका फिजिक्स भी बहुत से अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, अच्छा तो सब होता है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैथ पढ़ लो बढ़िया से, इतना बढ़िया से पढ़िए कि बस मजा आए। देखिए यहाँ से चलेंगे, हाँ यहाँ से चलेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पे पहुँचेंगे। आपको बोले जिस बिंदु से चलते हैं पुनः उसी बिंदु तक पहुँचने में, तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे तो वो बिंदु पर पहुँच गए? नहीं ना पहुँचे। वो बिंदु पर क्या पहुँचेंगे? तो लोग परिया धर लेंगे, अभी जाना पड़ेगा ना। यानी आपको ये वाला भी दूरी तय करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला दूरी भी तय करना पड़ रहा है। इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r/2 नहीं, आप प्लस क्या करेंगे? r प्लस r, क्या होगा? r प्लस r, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालना है समझ में आ रहा है ना?
अर्धवृत्त का परिमाप आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए 2 पाई r बटा 2 प्लस, आप देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो यहीं तक का वैल्यू हो गया आपको 2 पाई r बटा 2 नहीं, लेकिन जब यहाँ से केंद्र तक पहुंचेंगे तो r दूरी तय की है और केंद्र से फिर यहाँ तक आए तो इधरों ना r तय करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ से देखिए r प्लस r, यानी कि आप इसको 2 से 2 काट सकते हैं तो हो जाएगा पाई r प्लस 2r। देखिए यहाँ पे हम लोग r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? ये क्या निकला आपको? अर्धवृत्त का परिमाप। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है तो बता सकते हैं ना, आप प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं कि एक्चुअली में अर्धवृत्त का पेरीमीटर होता क्या, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? लक्ष्मणिया पट्टी आ रहा है इसमें, आप लोग बोलते नहीं हैं, कभी कभी मुस्कुराते रहिए तब ना समझ में आता है कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आप इसका क्षेत्रफल देख लिए, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद तिर्यखंड का बात करते हैं, जो कि बहुत यूनिक चीज है और सब लोग के लिए नया होगा 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो आप इस बात को बढ़िया से अभी समझने का प्रयास कीजिएगा कि तिर्यखंड किसको कहते हैं, वृत्तखंड किसको कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ तिर्यखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, थीटा कैसे बनता है, कोण, ठीक है ना, सारा चीज आपको बता रहे हैं इसके बाद जस्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, तो ठीक है हम लोग आप देख लेते हैं तिर्यखंड के बारे में देखते हैं, जो कि वृत्त से संबंधित चीज है। और आपको जो 12.1 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है या कहीं से भी किसी भी बुक से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से सवाल आता है बनाने के लिए, और सभी के लिए यह बिल्कुल नया टॉपिक है, नया बात कि भाई तिर्यखंड कहते किसको। देखिए हम जितना भी चीज़ पढ़ाए हैं तो सबसे पहले हम कोशिश किए हैं कि जो भी चीज़ बताया गया उसको समझा देते हैं, तो देखो किसको क्या कहते हैं, ताकि आपको जब आप समझ जाएंगे तो सवाल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि तिर्यखंड की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए खंड मतलब होता है टुकड़ा, बात समझ रहे हैं। और वृत्त के अंदर से अगर मान के चलिए कि हमको इस भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो वही इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली फार्मूला लगाते हैं, तिर्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए हम बात करते हैं केंद्र की, अगर यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से आपको बताए थे कहीं भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर जाके मिलाते हैं तो उसका जो दूरी होता है वह क्या होता है, r होता है, ये भी r होगा, ये भी इधर भी r, बात समझ रहे हैं। और यहीं पे आपको सारा चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। एक बात आता है चाप की लंबाई, आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि बताइए चाप की लंबाई क्या हो, उसके लिए फार्मूला होता है पाई r थीटा बटा 180, ठीक है। लेकिन हमको ये बात जानना जरूरी है कि हम लोग जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फार्मूला लगा के निकाल तो देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हम वृत्त का कौन चीज निकाल देंगे। पूछेगा क्या निकाले तो चाप की लंबाई, कहिएगा कैसन होता है, पता नहीं कैसन होता है। तो आप इस बात को देखिए कि कैसन होता है। आजकल जो है प्रैक्टिकली काम हम लोग करते हैं, देख सुन के पसंद करके नहीं, तब कोई काम करते बिना पसंद के, पहले वाला जमाना। बात समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से देखिए ये वाली चीज को जो आप देख रहे हैं, पहले आप तिर्यखंड इसमें समझ लीजिए, पहले इसमें तिर्यखंड समझिए कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, तिर्यखंड कहेंगे, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ, अगर आप इसको अलग करके देखना चाहते हैं तो ये इस टाइप का जो भाग दिख रहा है इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अगर हम चाप की लंबाई का बात करते हैं तो चाप की लंबाई किसको कहेंगे, देखिए ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक ये वाली जो दूरी है इसी को चाप की लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाप की लंबाई। और देखिए केंद्र पर जो कोण बनता है, आप सबसे पहले समझिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर तिर्यखंड में अगर थीटा कोण बनता हो तो ये दोनों त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनेगा वह कौन बनेगा, थीटा बनेगा। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, बात समझ रहे हैं, 30 डिग्री 45, मतलब कि एंगल आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको दिया ही रहेगा और उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, निकालेंगे, बात समझ रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये पूरा कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा कोण बने, ठीक है ना, और इसके बीच का ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं पाई r स्क्वायर थीटा, अब बट्टा क्या करेंगे 360। अब बात आता है देखिए कि ये आता कहाँ से, कैसे आता है, इसका अगर प्रूफ के लिए अगर आप बात करते हैं तो हम लोग इस तरह से इसका प्रूफ कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड आप पढ़ें कि यदि या बोलेंगे कि जब वृत्त के केंद्र पर बना कोण
360 डिग्री है, वृत्त पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, केंद्र पर का कोण 360 है ना होता है, तो दोनों बात ठीक है। इसीलिए लिखेंगे कि जब वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि कर, इसलिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर 1 डिग्री हो, लैंग्वेज में लिखते हैं खाली बोल देते हैं, अगर वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर 1 डिग्री हो नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 होगा ना। जब वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री कितना हो थीटा डिग्री हो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा कि नहीं। यूनिटी में करके आ गया ना, और यही ना हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं कि नहीं निकाले। तो आप इस ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे केवल आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड इसी को कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखिए किसको कहेंगे, तो फिर से देखिए एक सर्किल बना लेते हैं, केंद्र होगा और केंद्र से देखिए इसको मिलाइए, ठीक है ना। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा, यानी कि इसको केंद्र को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए होगा ये बी होगा, यानी कि ए बी जो है ए बी ये क्या है यही चाप। बात समझ रहे हैं ना, यही इसी को निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखिए। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। और इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी निकाल दें। देखिए सब चीज का डेरिवेशन आता है, लेकिन डेरिवेशन से आपको विशेष कोई मतलब है भी नहीं, वीडियो भी लंबा ही जा रहा है, तो इसको रोक देते हैं। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल उसका भी प्रूफ है, वो पाई आर स्क्वायर कैसे होता है वो भी प्रूफ करके दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको कभी फिर हम बाद में बता देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसी चीज को देखो, क्योंकि लंबा चला जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, चाप की लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और चाप की लंबाई किसको बोलते हैं इसीलिए। देखिए त्रिज्यखंड में देखते हैं, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अगर दीर्घ का अगर निकालना पड़े तो देखिए इसको हम पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर मान के चलिए इधर वाला अगर वृत्तखंड का निकालना, जिसका अगर क्षेत्रफल अगर आपको निकालना तो क्या करेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको क्या करेंगे निकाल के, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इसको घटा देंगे तो खाली यही वाला ना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है ना, यही बचेगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे चाप की लंबाई का प्रूफ चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। तो आप देख ही लो कि चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है पाई थीटा बटा 180 ये कैसे आता है। तो देखिए हम लोग लंबाई निकाल रहे हैं, आपको पहले ही पता है चाप की लंबाई जो हम लोग निकालते हैं उसका मतलब किसका वैल्यू निकलता है। तो देखो ए से लेकर के बी तक ये जो दूरी आप देख रहे हैं ना यही आप निकालते हैं। और हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर का, जब हम लोग परिमाप निकालते हैं तो परिमाप निकालते हैं तो वृत्त का परिमाप हम लोग पूरा निकालते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। और जब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है तब भी केंद्र पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री का बनता है। यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एकदम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि चूंकि जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री हो तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए अगर 1 डिग्री का कोण बनता है, 1 डिग्री का अगर कोण बनता है तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई आर बटा 360 होगा कि नहीं। अगर बताइए थीटा कोण बनेगा, क्योंकि अगर ये आप निकाल रहे हैं यहाँ भी कोण अगर थीटा बनता है थीटा डिग्री, तो देख लीजिए कि यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 पाई आर 360 अब गुना थीटा। अब देखिए 2 से इसको हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 180। तो यही आपको बच जाता है पाई आर थीटा बटा 180। और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं चाप की लंबाई निकालते हैं। क्योंकि आपको देखिए ये डिस्टेंस निकालना था, ये लंबाई निकालना है, ठीक है ना। और पूरा परिमाप से भी हम लोग क्या करते हैं वृत्त का पूरा लंबाई ही निकालते हैं।
इसीलिए तब भी जो कोण बनता है केंद्र पर वह 360 का ही बनता है। इसीलिए हम लोग परिमाप का फार्मूला लिए हैं और जब इसको हम लोग सॉल्यूशन किए तो हमारे पास आ गया चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बट्टा 180 डिग्री। ठीक है ना। हालांकि आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं, आपको केवल अति फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फार्मूला की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे फिर वृत्तखंड का। वृत्तखंड किसको कहते हैं? तो आप देखो इसी में समझ लो कि वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है यहाँ पे देखिएगा एक जीवा है। ठीक है ना। जीवा और केंद्र से जो दोनों त्रिज्या है, जीवा और दोनों त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ से इसको और इसको। ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया जो था यह का त्रिज्यखंड का था, लेकिन जब यही दोनों पॉइंट को मिला के एक जीवा खींच देते हैं, देखिए वृत्त के मतलब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना, इसको हम जीवा भी कह सकते हैं ना। जीवा है ना। एक्चुअली में क्या ए और बी क्या है? जीवा। और यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं तो आपको ए पी और बी यानी कि आप कह सकते हैं इस टाइप का चीज यही है ना। हाँ सर, यही चीज है ना। ए पी और बी यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला तो एकदम बिल्कुल यह भी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो आपको पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। एकरा में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे तो खाली ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पे इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो जब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली फार्मूला लगाएंगे, इसके सहायता से निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते हैं, अगर इसमें अगर थीटा अगर दिया रहे, इसके लिए फार्मूला आता है 1/2 AB sin थीटा। क्या होता है? 1/2 AB sin थीटा। AB sin थीटा अगर होगा तो इसका मतलब अगर मान के चलिए ये भुजा पे मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो अगर मान के चलिए ये अगर R है तो ये भी R होगा ना। यहाँ पे अभी A और B दोनों का वैल्यू R है, AB sin थीटा अगर लगाएंगे तो R गुना R हो जाएगा। R गुना R क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे फार्मूला बन जाता है 1/2 R स्क्वायर sin थीटा। sin थीटा लेते हैं और जब दोनों में R स्क्वायर दिया गया है तो R स्क्वायर हम लोग कॉमन लेके और ये फार्मूला आप जो लगाएंगे यहाँ से हम लोग वृत्तखंड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वृत्त से संबंधित इतना चीज आ गया। अब अगर इसके अलावा अगर कुछ चीज बचता है तो जब हम सवाल बताएंगे उस समय अगर कुछ नया चीज आएगा तो वहाँ पे भी आपको फिर से समझा दिया जाएगा। इसीलिए वीडियो को अगर आप देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक सारा क्वेश्चन का जब आप देखिएगा आपको क्वेश्चन में भी इतना ही मजा आएगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक बात छूट गया, एक बात जो छूटा है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग मेंसुरेशन में शायद इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, इससे पहले 3D जो पढ़ाए थे उसमें एक आता है वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वलय को अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग। अब रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे रिंग होता कैसा है। चलिए तो ब्याह शादी होता है तो लोग क्या होता है, अंगूठी मिलता है, उस अंगूठी को रिंग बोला जाता है नहीं? हाँ सर, उसी को बोलते हैं नहीं। या और भी उस टाइप का कोई और भी चीज हो सकता है। हम हिंदी मीडियम के आदमी हैं, हाँ समझ गए थे, इंग्लिश तो नहीं बनी जाता। देखिए यहाँ इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल बना देते हैं नहीं, एक और सर्किल ऐसे करके बना देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, आप गौर से देखिएगा तो एकले मना और घुसाते हैं हाँ उंगली। रिंग जो पहनते हैं तो बीच में खाली रहता है कि नहीं रहता? और रिंग में देखिएगा कुछ मोटाई रहता है, मोटाई रहता है। पहनते नहीं है लेकिन कुछ आइडिया है, लोगों को देखते हैं पहनते। ठीक है। ऐसे शादी ब्याह के बाद ससुरारी का निशानी होता है, वो मिलिए और नहीं मिलेगा तो लेकर मुंह खुला है। पते में नहीं, दूसरे ससुराल नहीं गया तीसरा बार मिल रहा। आजकल लोग वो छोड़ के मोबाइल मांगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं मोबाइल मांगता है, समझ रहे हैं सर। हाँ वाह, इतना बढ़िया समझता है। देखिए आप देखिए यहाँ पे अगर केंद्र है, देखिए इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो भाई समझिए, अगर ये केंद्र है तो केंद्र से यहाँ तक अगर हम लोग बाहरी वृत्त का अगर बात इसी आराम दो वृत्त दिख रहा है, हाँ आदमी देख सकता है। आप लोग के पास तो सुंदर सुंदर नयन है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक
बाहरी वृत्त है, दो वृत्त दिख रहा है ना, एगो देखिए आंतरिक वृत्त है कि नहीं। हाँ सर। जो बाहरी वृत्त है दोनों वृत्त में त्रिज्या होगा कि नहीं, तो बड़का वाला वृत्त तो बड़का त्रिज्या लेंगे, कैपिटल लेंगे कि नहीं, छोटा वाला वृत्त की बात करेंगे तो स्मॉल। अब देखिए ये पूरा बड़का वृत्त में से, ध्यान से खाली देखिएगा, बड़का वृत्त में से ये छोटका वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो खाली बीच वाला बच जाएगा ना। जानते हैं रिंग का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग समझिए कि रिंग का क्षेत्रफल मतलब क्या निकालते हैं। रिंग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं यानी बलय का क्षेत्रफल तो क्या निकालते हैं? अरे भाई यही निकालते हैं, ये देख रहे हैं, हाँ यही निकालते हैं, इसी का क्षेत्रफल। काहे कि तो खाली रहता है, तो उंगली घुसाएंगे, ये तो खाली रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। देखिए ये वाला निकालते हैं, तो आप देखिए ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये पूरा वृत्त में से, ये पूरा बड़का वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा ना। यस सर। मुसक रहा है, चलिए समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। देखिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल बड़का त्रिज्या ना। यस सर। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यस सर। पाई आर जब छोटा वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए जो दोनों में शामिल रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। बाहर हल्ला करो, शांति से निकाल दो, जाओ बोलो उसको। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो यही होता है रिंग का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे इसको फार्मूला को अगर और भी शॉर्ट करना है आपको, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। हाँ सर। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है ना फार्मूला होता है। बात समझ रहे हैं। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे कौन है वैसे निकाल, दाल भात सोन के हाथ से भी खाइए, कोई कोई लोग चम्मच से भी खाता है, जाएगा मुंह में। बात बोल रहे हैं कि नहीं। क्या लिखा है सर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कि वृत्त से संबंधित लगभग सारा टॉपिक बता दिए हैं। अगर कुछ चीज बच पा रहा है तो सवाल जब बताएंगे, अगर छूट गया होगा तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। आप जब पूरा वीडियो को कंफर्म अगर देखेंगे तो आपको लगभग टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इसको बढ़िया से देखते हैं तो आपको वृत्त से संबंधित कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हम लोग जब सवाल पे आएंगे तो बहुत अच्छा से मजेदार सवाल क्वेश्चन को बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।